दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए जो पुराने अतिथि शिक्षक थे, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उन अतिथि शिक्षकों को नियुक्तियों को लेकर यानी स्कूलों पर ज्वाइनिंग कराने को लेकर फाइनली डीपीआई की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 15,000 ऐसे अतिथि शिक्षक थे जिनको स्कूलों पर ज्वाइनिंग नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। 30% वाले क्राइटेरिया को लगा करके उनको नियुक्तियां नहीं दी गई थी, लेकिन इस आदेश के आने के बाद क्या अब उनको राहत मिलेगी, यह आपको पूरा वीडियो देखने के बाद स्पष्ट। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दिखाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक नया आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया जाता है। आपको बता दें, डीपीआई की तरफ से जो आदेश जारी किए जाते हैं वो एजुकेशन पोर्टल पर और जेपीएस पोर्टल पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन यह आदेश जो कि 14/10/2024 यानी लेटेस्ट ही जारी किया गया है, यह आपको जेपीएस पोर्टल पर अभी नहीं मिलेगा। अमूमन होता क्या है, इस तरह के आदेश डायरेक्ट डीओ के यहाँ फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है आदेश। आपको पहले ही बता दें, फिलहाल अभी तक वही आदेश इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आदेश 30% वाले अतिथि शिक्षक जो पुराने अतिथि शिक्षक थे उनकी नियुक्ति को लेकर जारी किया गया है। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में जो पुराने अतिथि शिक्षक होते हैं उनको यथावत प्रणाली के तहत जो हाई कोर्ट का आदेश है उस सिस्टम के तहत स्कूलों पर नियुक्तियां दी जाती हैं। अब इस शैक्षणिक सत्र 2024-25 पर हुआ क्या है कि करीब 15,000 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां पुराने आदेश के तहत स्कूलों पर नहीं हुई है, जहां पर वह काम करते थे और वहां पर पद भी रिक्त है। तो यहां पर यह आदेश उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसको अच्छे से समझिएगा। ऑफिशियल नंबर यहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही यह आदेश प्रतिमेय जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे विषय में, यहाँ पर ये देख सकते हैं विषय में कि 4/7/2019 की कंडिका 312 यानी 3.1.2। तो ये कंडिका बहुत ज़्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो 2019 का आदेश है इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई अतिथि शिक्षक स्कूल पर अगर काम कर रहा है और जिस जिस कक्षा का वह अध्यापन यानी पढ़ा रहा है जिस जिस कक्षा को, तो उनके द्वारा पढ़ाए गए क्लास के जो टोटल वार्षिक रिजल्ट है बच्चों का पासिंग, तो वह 30% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम आता है आपका, अगर 29.9 भी है तो भी आपको दोबारा यथावत उसी स्कूल पर नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर यह आदेश की ये कंडिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी कंडिका का हवाला लिया गया है। साथ ही संदर्भ में संचालनालय द्वारा जारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत लोग इसको बता रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी आ गई और भी कई तरह के आपने वीडियो देख लिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पहले से और बदतर यहाँ पर हो गई है। 2 तरह के अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसको पूरा देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आदेश नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं आदेश क्रमांक रामासिया अतिथि शिक्षक 2019-2013 दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 3.1.2 निर्देश का पालन करते हुए अतिथि शिक्षक द्वारा गत वर्ष यानी इसके पहले के वर्ष में अध्यापन कराई गई शालाओं में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में से किसी एक कक्षा का परिणाम का अवलोकन कर ज्वाइनिंग हेतु एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया जाए। साथ ही अन्य स्थिति में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिखकर पोर्टल पर स्वीकार बटे निरस्त किया जाए। यानी यहाँ पर देखिए स्पष्ट बताया हुआ है कि अगर कोई पुराना अतिथि शिक्षक है और वह 10वीं या फिर 12वीं इन 2 कक्षाओं का अध्यापन का काम करवा रहा था, तो उनका रिजल्ट सबसे पहले समझ लें कि उनका रिजल्ट जो 30% वाला क्राइटेरिया है वो बोर्ड कक्षाओं का लिया जाएगा, यानी 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड, 9वीं और 11वीं का नहीं लिया जाएगा।
अमूमन आप अतिथि शिक्षक हैं तो 9वीं भी पढ़ाएंगे, 11वीं भी पढ़ाएंगे। जो कक्षा आपको आवंटित की जाएगी आपकी योग्यता के अनुसार, आपके विषय के अनुसार, उसमें आप अध्यापन का काम कराएंगे। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आपको किस कक्षा का लेना है? 10वीं और 12वीं का लेना है। मान लीजिए कोई अतिथि शिक्षक वर्ग 1 श्रेणी का अतिथि शिक्षक है, वो 11वीं और 12वीं में अध्यापन का कार्य 2-2 पीरियड, 4 पीरियड करा रहा है या 5 पीरियड करा रहा है, तो उसका 12वीं का वो तो 10वीं आ ही नहीं रहा है, तो उसको तो घाटा हो गया भैया। उसका एक ही कक्षा का रिजल्ट लेना है 12वीं का। अगर मान लीजिए कोई हाई स्कूल में है, 9वीं और 10वीं पढ़ाता है, तो 9वीं का तो लेना ही नहीं, 10वीं का लेना है, तो इसमें घाटा हो गया। यानी कुल मिला के बोर्ड पर जो है, बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा का रिजल्ट 30% में काउंटिंग किया जाएगा। 9th और 11th का जो है काउंटिंग नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर माइनस पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट करना है किन का? जिनका 10वीं या फिर 12वीं। हाँ, ये आदेश उनके लिए राहत देगा जो अतिथि शिक्षक 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं का अध्यापन का कार्य करवा रहे थे स्कूलों पर, यानी दोनों ही कक्षा पढ़ाते थे और किसी एक 10वीं में या फिर 12वीं में उनका 30 से कम आया हुआ है रिजल्ट, तो उनके लिए यहाँ पर दिक्कत है। तो 30 से अगर कम आ गया है 10वीं या 12वीं में से, तो एक यहाँ पर एक कक्षा का लिया जाएगा। अगर एक कक्षा में 30 से ऊपर है तो उनकी नियुक्तियाँ के ज्वाइनिंग के लेटर अब ऑनलाइन निकल आएंगे इस आदेश के आने के बाद। बाकी यहाँ पर देखिए, अगर 10वीं या 12वीं में से जो भी आप स्टडी करवा रहे थे, तो आपका यहाँ पर 10वीं या 12वीं में से कम है, 2 में से 1 कक्षा का आप करवा रहे थे, तो आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि या तो फिर उनका स्वीकार करना है या तो फिर निरस्त करना है। इसको वहाँ पर पोर्टल पर रिमार्क में अंकित कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 30% वालों के लिए दुर्दशा वही चीज़ बनी हुई है। साथ यहाँ पर बताया है कि दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 3.1.2 का पालन अनिवार्य रूप से करना है। यानी जो रोक पहले लगाई गई थी वो यथावत बरकरार की गई है। अपर संचालक यहाँ पर लोक शिक्षण मध्य प्रदेश 14/10/2024 का यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पूरा यहाँ पर भेजा गया है प्रतिलिपि के रूप में। तो एक बार फिर से ये आदेश जो है परेशानी का है, क्लियरिटी वो नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार उनको 30% वाले में अतिथि शिक्षक को पुराने जो हैं उनको एक्सेप्ट करके रखना है कि यहाँ पर देखिए हटाने को बोल रहे हैं और रखने को बोल रहे हैं, लेकिन कितना घुमा के बोल रहे हैं। सीधी तरह से वो नहीं बोल रहे हैं कि इस बार उनको जो है अंतिम मौका दिया जाता है, अगले सत्र में नहीं दिया जाएगा, इस वाले सत्र में दिया जाता है। आप 30% अगर रिजल्ट नहीं ला पाए हैं, तो अगर आप 10वीं 12वीं या फिर 9वीं या फिर 11वीं हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के अगर हैं, तो इनमें से कोई भी कक्षा में अगर आपका 30 से ऊपर है तो आपका रिजल्ट काउंटिंग में लिया जाएगा। तो इस तरह के आदेश नहीं जारी कर रहे हैं, घुमा के आदेश को। आप इतना बड़ा आदेश देखेंगे, तारीख आज की देखेंगे, लेकिन इसमें घुमा के लास्ट में वही चीज़ निष्कर्ष में आ गई कि आपका 10वीं और 12वीं का रिजल्ट काउंटिंग में लिया जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से 30% वालों के लिए कोई भी राहत नहीं है। नियम वही लगाया हुआ है, 4/7/2019 का नियम ही है, उसके तहत ही यहाँ पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति जो पुरानी है 30% वाले क्राइटेरिया में यहाँ पर होनी है। हाँ, यहाँ पर उनको जरूर घाटा हो जाएगा जो अभी 9, 10 और 11, 12 इन कक्षाओं में मान लीजिए अध्यापन करवा रहा था कोई अतिथि शिक्षक इन चारों कक्षाओं में, और 4 में से मान लीजिए 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 30 से कम आया हुआ था, तो 9वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर उनको रख लिए थे स्कूल के प्राचार्य ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर निकालने के बाद। अब उनको भी यहाँ पर हटना पड़ेगा। उस उल्टा इस आदेश के आने से अतिथि शिक्षकों के लिए माइनस पॉइंट हो गया। बाकी देखिए ये नियम पहले से ही बना हुआ था कि बोर्ड परीक्षाओं का लेना था, लिखित में नहीं था लेकिन लेना था बोर्ड ही परीक्षाओं का 10वीं और 12वीं में से दोनों कक्षाओं का। तो यहाँ पर एक राहत है कि जो 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं को पढ़ाते थे, उनमें से अगर एक का 30 से कम है और एक का 30 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले कक्षा का ले लेना है। 10वीं और 12वीं का एक कक्षा का ले लेना, उनके लिए थोड़ा सा राहत है। लेकिन आप सोच सकते हैं
कितने ऐसे अतिथि होंगे जो यहाँ पर 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं का, कुल मिला के 15,000 में से 1,000 अतिथि शिक्षक होंगे जो 10वीं और 12वीं में से एक कक्षा का अध्यापन करवाते थे। तो एक कक्षा में अगर उनके 30% से ऊपर है तो उनके लिए राहत है। बाकी 14,000 अतिथि शिक्षकों की यथावत स्थिति पुरानी वाली है। ज्वाइनिंग के लेटर भी निकल रहे हैं तो भी उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी। तो जो मेरी जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे सभी बातों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।